अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ निहायत ही मज़ेदार से चिकन रेशमी कबाब, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इनको बनाना निहायत ही आसान है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये देखें, यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास तकरीबन हाफ़ केजी के करीब है चिकन का कीमा, जिसको मैंने अच्छे से धो के बिल्कुल ड्राई कर लिया था। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म है इसकी, तो आप उसमें भी इसको ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून, हाफ़ टी स्पून के करीब मेरे पास सौंफ है, मैं इसमें सौंफ ऐड करूँगी, इससे इसकी खुशबू और अच्छी आएगी। 5 से 6 मेरे पास हैं सब्ज़ मिर्चें, छोटी सी हैं, मैंने इनको डालूँगी। 1 टेबलस्पून मेरे पास है सुर्ख मिर्च, इसको मैं ऐड कर लूँगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे सूखा धनिया पाउडर, और इसके साथ ही मैं इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा हम इसमें गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे, और हाफ़ टी स्पून के करीब ही इसमें मैं ऐड करूँगी चाट मसाला। तो ये देखिए, यहाँ पर हाफ़ से भी कम टीस्पून मेरे पास है मीठा सोडा, जो कि इसकी बाउंडिंग के लिए काम आएगा। और ये देखिए, यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मेरे पास था सब्ज़ धनिया, इसको भी मैंने अच्छे से खुश्क कर लिया था। और यहाँ पर एक लार्ज साइज़ का मेरे पास प्याज था, जिसको मैंने चॉप करके इसका पानी रिमूव कर लिया था। ये भी बिल्कुल ड्राई है मेरे पास, वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तो इन सब चीज़ों को डाल लेने के बाद मैं 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, और तब तक मैं इसको मिक्स करूँगी जब तक कि ये मटेरियल यकजान नहीं हो जाता और मेरे पास इसका फ़ाइन सा पेस्ट रेडी नहीं हो जाता। तो ये देखिए, 4 से 5 मिनट मिक्स कर लेने के बाद कुछ इस तरीके का मेरे पास मटेरियल रेडी हो गया है। तो अब मैं इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे, मेरे पास मक्खन है यहाँ पर 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई एक्स्ट्रा चर्बी ऐड नहीं की थी। और यहाँ पर अब 2 टेबलस्पून के करीब मैं ऐड कर रही हूँ मलाई। आप चाहें तो घर का फ्रेश दूध के ऊपर जो मलाई आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको कवर करके फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आपने इंस्टेंट बनाना है तो आप इसको फ्रीज़र में रख लें घंटे के लिए, ताकि ये तमाम मटेरियल अच्छे से यकजान हो जाए और इसके अंदर जो हमने ये चीज़ें ऐड की हैं मक्खन और मलाई, ये अपनी शेप अच्छे से बरकरार कर लें। तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी स्टे करके रख सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैं आप इसको किसी कवर की मदद से भी कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कवर कर रही हूँ, और इसके कवर कर लेने के बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो। तो ये देखिए, यहाँ पर इसको तकरीबन 5 घंटे हो गए हैं रखे हुए। अब हम इसका कवर ऊपर से रिमूव करेंगे। तो ये देखें, मज़ेदार सा हमारा मटेरियल बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। तो ये देखें, इस तरीके, अगर आपके पास लोहे की सीखें हैं तो आप वो इस्तेमाल करें, नहीं तो इस तरीके से आप बारबेक्यू स्टिक्स भी ले सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर बारबेक्यू स्टिक्स हैं, तो मैं सबसे पहले अपने हाथ को हल्का सा गीला कर लूँगी, और यहाँ पर मेरे पास 3 अदद स्टिक्स थी, जिनको मैंने इकट्ठे जोड़ लिया था। और एक अच्छा सा बैटर मैं अपने हाथ में ले लूँगी, उसको मिक्स करके एहतियात के साथ मैं इन स्टिक्स के ऊपर कबाब की शेप दे दूँगी। तो ये देखें, इनको बनाना निहायत ही आसान है। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें, मैं एहतियात के साथ इनको स्टिक के ऊपर मैं इसको लगा लूँगी, और अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं साथ साथ अपना हाथ भी हल्का सा पानी के साथ गीला कर लूँगी, ताकि मेरा मटेरियल अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और लास्ट में इसके कॉर्नर्स को भी सेट कर लेंगे, और स्टिक्स के ऊपर लगा लेने के बाद इसको थंब की मदद से हम लोग कबाब की शेप दे देंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से रेडी कर लूँगी। इसी तरीके से बाकी की तमाम भी स्टिक्स मैं बनाकर रेडी कर लूँगी। तो ये देखें, इनको बनाना निहायत ही आसान है। अब मैं हल्का सा अपना हाथ गीला करूँगी और इसको एक कबाब की शेप दे दूँगी थंब की मदद से।
तो ये देखें, इस तरीके से मैं तमाम कबाब रेडी कर लूँगी, जितने भी मेरे आधा किलो मटेरियल से बनेंगे उन सबको। तो दूसरी तरफ मैं तवे के ऊपर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लूँगी। तवे को मीडियम फ्लेम पर मैं गरम कर लूँगी और ऑयल को तमाम तवे पर फैला लूँगी और एहतियात के साथ इन तमाम कबाबों को तवे के ऊपर एडजस्ट कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर हम इनको बिल्कुल एक दूसरे के साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि ये इस तरीके से एक दूसरे को चिपक जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा बहुत फासला देकर इनको रखेंगे और 3 से 4 मिनट एक साइड से कुक कर लेंगे। जैसे ही इनका हल्का सा कलर चेंज होगा तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। तो ये देखें, इस तरीके से मैं इनको कुक कर रही हूँ। तो एक साइड जैसे ही इनकी हल्की सी कुक होगी तो मैं इनकी साइड चेंज कर लूँगी। तो ये देखें, बिल्कुल इनको एहतियात के साथ सेट करके रखेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये जैसे ही दूसरी साइड से कुक होंगे तो एहतियात के साथ हम इनको सीख पर से या इन स्टिक्स पर से रिमूव कर देंगे। आप ये सीख कबाब आप बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। तो ये देखें, अब मैं इनको एहतियात से थोड़ा सा पीछे की तरफ करके और फिर आगे की तरफ करके इनको मैं इस स्टिक्स पर से रिमूव कर लूँगी और फिर अच्छे तरीके से इनको पका लूँगी चारों तरफ से। तो जैसे ही इनका अच्छा सा कलर आ जाएगा, ये मैं अगर आपका पैन जो हैवी बॉटम वाला है तो इस पर इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे, और अगर आपका पैन नॉर्मल है तो इस पर तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये अच्छे से बनकर रेडी हो जाएंगे। बाकी के तमाम भी इसी तरह से मैं तवे के ऊपर रख कर उनको कुक कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर मेरे मज़ेदार से कबाब बनकर रेडी हैं। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।